गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। मित्रों, आज हम श्वास पर ध्यान केंद्रित करने के संदर्भ में चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको एक विषय में समझा देता हूं कि आजकल कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, प्रतिदिन संख्या इनकी बढ़ती जा रही है। मैंने पहले भी एक वीडियो में ये बात डाली। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि कैंसर के मरीज नहीं आएंगे उससे, लेकिन शरीर में ये विष तत्व को समाप्त करते हैं। हल्दी, मेथी दाना, कुरेटा की छाल। कुरेटा की छाल नहीं हो तो आप तेज पत्ते मिला सकते हो, जो मसाले वाले तेज पत्ते आते हैं। ये कुरेटा हमारी तरफ देसी भाषा में, मैं इसका और नहीं जानता हूं, लेकिन ये छोटा वृक्ष होता है, पेड़ टाइप होता है। तो आप उसकी जगह पर तेज पत्ते ले सकते हैं। 2-3 रोज में एक फक्की लगा लें, एक चम्मच, छोटी वाली चम्मच से परिवार वालों को भी दें। तो मैं दावा नहीं करता हूं, लेकिन आप स्वस्थ रह सकते हैं। अब मैं अपने मूल विषय पर आता हूं। हम आभ्यंतर श्वास, इसकी 3 तरह से है ध्यान की प्रणाली, नाभि केंद्र तक जिसे हम पहुंचाने के क्रम में। पहला तो जो मैंने आपको बताया था, सर्वप्रथम ओम के साथ में श्वास का अभ्यास। मुंह बंद रखे, ओ करते हुए अंदर, मैं करते हुए बाहर। ये पूरा मैं एक वीडियो पहले डाल चुका हूं, आप उस पर अवश्य देखें। वो मंत्र के साथ में श्वास को माना जाता है उसे उसमें। दूसरा आता है मित्रों, श्वास को लेना। जो हम श्वास ले रहे हैं इसी को ही लंबी कर देना, यानी इसको ही पूरी तरह से कर देना। ही ताकत से नहीं, जिस तरह से हम लेते हैं आप देखेंगे धीरे धीरे करते करते ये जो है अपना आप आगे की ओर बढ़ती हुई चली जाएगी। इसमें आप ऑक्सीमीटर लगा के देख लें, आपका ऑक्सीजन का लेवल तो बढ़ ही जाता है। और जब हम इस श्वास को पूरी तरह से लेने लगते हैं, वो नाभि केंद्र तक उसकी टक्कर लगने लगती है। ये तो फिर कई तरह के नए नए अनुभव भी हमें प्राप्त होते हैं। मित्रों, मैंने एक बात बता दी आपको कि हर उसमें आपको 3 घंटे का अभ्यास करना होगा, और एक लंबे समय के अंतराल के बाद में हमें उसमें कुछ सिद्धियां, कुछ सिद्धियां हम नहीं कहेंगे, जो विशेष बातें हैं वो मालूम होने लगती है, महसूस होने लगती है। जैसे मैं इस जगह पे गलत हो सकता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सच हूं। आप आपका अभ्यास करें कि एक स्थान पर जब मैं ये प्रयास कर रहा था, इस श्वास का मैं अभ्यास कर रहा था, तो कुछ शरीर में इस तरह की विद्युत इकट्ठी हुई कि मैं जिस किसी भी उसको छूता पात्र के लिए, तो उससे मुझे करंट सा लगता। मैं गांव के अंदर पहुंचा हुआ था, मेरे गांव में 2-4 ने व्यक्तियों ने टच करने की कोशिश भी करी, तो उनको भी झटका सा लगा। आखिर एक व्यक्ति ने मुझे कूद करके बाहों भर के पकड़ लिया। उसके बाद में मैं पानी वगैरह पी सका। उसके बाद मैंने उस अभ्यास को थोड़ा कम कर दिया।
एक तो ये। दूसरा इसमें यह है कि आप का स्वास्थ्य अगर जवाब दे रहा है किसी भी तरह से, तो आप इसको लेते रहे, आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं। मैं कहता हूं कि आपकी उम्र तो लंबी हो ही जाएगी। बीमारी के बारे में मैं नहीं कह सकता हूं कि बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर आप और आंख बंद करके लेते हैं तो फिर और अभ्यास भी आपका, ध्यान की एकाग्रता भी तो बढ़ती है आपकी। इस श्वास को बस लेना है और छोड़ना है, ये ध्यान रखना कि हम इसको ले रहे हैं, ये बिना रोके ही छोड़ना है। तीसरा, ये महत्वपूर्ण है ध्यान के संदर्भ में। उन दो को हम आंख खोल करके भी कर सकते हैं, आंख बंद करके भी कर सकते हैं, और इस जो मैंने दूसरा वाला बताया इससे तो हम सामूहिक मुद्रा के अंतर्गत भी कर सकते हैं, जैसे कि दृष्टि सामने और यहां पर हमारा ध्यान, या दृष्टि सामने और श्वास पर हमारा ध्यान। ये दृष्टि खुली हुई रहे, हर विषय को मित्रों खोल करके नहीं समझाया जा सकता, व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने पर ही इन बातों को बताया जा सकता है। तीसरा आता है आंख बंद करके अभ्यास करना। उसमें यह है कि हमें श्वास पर नजर रखनी है, श्वास आ रही है जा रही है, इस केंद्र पर हमें नजर रखनी, केवल मात्र उसे हमें देखता रहना है। ये धीरे धीरे अपना आप श्वास अंदर की ओर नीचे सरकती हुई चली जाएगी, और आप देखेंगे कि इसका भी ये चमत्कार है, ये आपको और आपके शरीर को पृथक कर देती है। पृथक कैसे? जैसे आप सो रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका शरीर तो सोता हुआ है, सो रहा है आपका शरीर, और आपका मन जगा हुआ है। आसपास की हर गतिविधि से आप महसूस कर रहे हैं, हर गतिविधि को आप महसूस कर रहे हैं, और शरीर आपका बिल्कुल सो रहा है, गहरी नींद में है इस समय में। इसको सुषुप्ति की जागृत अवस्था भी कहते हैं। मैंने फिर कहता हूं, ये भी 3 घंटे के अभ्यास के उपरांत ही आप लोग इन को महसूस कर सकेंगे, इन बातों को महसूस कर सकेंगे। ये तीनों प्राणायाम हमें ध्यान की अत्यंत गहराइयों की ओर ले जाते हैं मित्रों, ध्यान की अत्यंत गहराइयों की ओर ले जाते हैं, और हमें समाधि की ओर जाने में सुविधा मिलती है। तीसरे जो मैंने बताया आप है कि आंख बंद करके करना है, इन तीनों से उम्र तो बढ़ती है, इन तीनों प्राणायाम के अभ्यास से शरीर भी निरोग रहता है और ध्यान की एकाग्रता बढ़ती, और वो जो उनमें जो अनुभव होते हैं उनसे हमारी ध्यान के प्रति श्रद्धा पैदा होती है। आज मित्रों इतना ही। मेरी बात को मैंने फिर कह देता हूं कि योगी लोग ही समझ पाएंगे जो योग में प्रवृत्त हैं और जो ध्यान पर बैठते हैं। नहीं बैठते हैं तो आप बैठना चालू कर दें, कोई विशेष वो नहीं है, आप जो समझ रहे हो वो सब बातें आपके अंदर स्वतः आती हुई चली जाएंगी। जो भी पातंजलि योग दर्शन में या जो भी हमें सब चीजें बताई गई हैं, आहार निद्रा जो भी है उसके अंदर, आप जो है आप केवल ध्यान पर बैठना शुरू करें। पानी में उतरेंगे ही नहीं मित्रों तो तैरना सीखेंगे कैसे? इसलिए मित्रों आपसे फिर निवेदन है मेरा कि आप ध्यान पर बैठना शुरू करें। कहीं से किसी से भी किसी भी तरह की शिक्षा प्राप्त हो, ध्यान के संदर्भ में अवश्य ग्रहण करें। नमस्कार।